हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2019 में पूछे गए पीवाईक्यू पॉलिटी में। दोस्तों, हम इससे पहले भी कई सारे वीडियोस बना चुके हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है हमने, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। दोस्तों से पूछा गया है कौन ऐसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं ऐसे सेक्टर्स में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस हो गए, इंश्योरेंस हो गए या इलेक्ट्रिसिटी हो गए। दोस्तों, पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, तब जाके जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो इजी होगा। दोस्तों, यहाँ पे पहले हम एलिमिनेट करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। जैसे कि आप देखो, फाइनेंस कमीशन, क्या ये हो सकते हैं कि क्या नहीं। फाइनेंस कमीशन क्यों सेटअप किया जाता है? ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसका तो यही फंक्शन है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अगर आपको इस कमीशन के बारे में पता हो तो इसको भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सेटअप किया गया था अंडर जस्टिस BN श्री कृष्णा के चेयरमैनशिप में। दोस्तों, इसका भी कोई ऐसा वर्क नहीं है कि रिव्यू करना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर की तरह, ये भी नहीं है। दोस्तों, और क्या हो सकता है? किसको आप एलिमिनेट कर सकते हो? नीति आयोग। नीति आयोग का क्या फंक्शन होता है? दोस्तों, नीति आयोग तो एक थिंक टैंक की तरह है, पॉलिसी एडवाइजर है फॉर द गवर्नमेंट, डेवलपमेंट वर्क को रिव्यू करना एंड SDG इम्प्लीमेंटेशन जैसे गोल्स अक्रॉस इंडिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर की तरह है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनके परव्यू में तो नहीं है ऐसा फंक्शन। तो क्या नीति आयोग होना चाहिए? नहीं। 5 भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, साफ साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 3, 4 एंड 5 नहीं होगा। दोस्तों, जहां जहां 3, 4, 5 एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? A, 1 एंड 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या है ऑप्शंस। प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। दोस्तों, मैटरनिटी लीव अवेलेबल जो कराए जाते हैं उसमें आपको पता है कि इसको जो है 12 वीक्स से 26 वीक्स कर दिए गए हैं जिनके पास 2 बच्चे होते हैं। यहाँ पे ऐसे प्री डिलीवरी के लिए 3 मंथ एंड पोस्ट डिलीवरी के लिए भी 3 मंथ बताए गए हैं, ये गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है, एंटरप्राइज विद क्रेचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट डेली। जो क्रेच है इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, उनको देखभाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मदर है वो काम कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से ऐसे प्लेस प्रोवाइड किए जाएंगे और माएँ जा सकती हैं वहाँ पे, बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, उन्हें फीड करवा सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं क्या कि 6 बार जा सकते हैं क्रेच विजिट डेली। तो 6 बार नहीं दोस्तों, सिर्फ 4 बार जा सकते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वेमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। इंटाइटलमेंट्स कब मिलेंगे? यस दोस्तों, जिसके 2 बच्चे हैं उनको जो है कम घंटे भी काम करने को मिलेंगे, एंड दूसरा कि उनको जो सैलरी है वो भी कम किए जाएंगे। तो ठीक है, रिड्यूस इंटाइटलमेंट होगा, ये बात बिल्कुल सच है। पहला जो है वो गलत हो गया, दूसरा भी जो है 6 क्रेज गलत हो गया, 4 होना चाहिए, एंड थर्ड हमारा सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल किसे कह सकते हैं दोस्तों? द पहला ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट। अगर कोई पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट पॉपुलेशन होगा, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, इसमें तो ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, सोशल कैपिटल तो नहीं। बी क्या है? स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, मशीन्स रहेंगे, तो इकोनॉमिक कैपिटल अच्छे होंगे। तीसरा क्या है? द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अधिक होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होगा।
है ना। वर्किंग एज ग्रुप की भी बात की गई है, तो वर्किंग एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। लास्ट है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े, स्ट्रांग हो, हार्मनी हो सोसाइटी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक, सॉरी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, कि हमारा सोशल कैपिटल है ना। सोशल कैपिटल में हम बात करते हैं ऑनेस्टी हो गए, ट्रस्ट हो गए, आपस में फेथ, हार्मोनी हो गए, मिलजुल के कोऑर्डिनेशन हो गए, ये सब सारे क्या है, सोशल कैपिटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। क्या दोस्तों हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कोई सेंट्रल लॉ को इनवैलिड कह सकते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड है, क्या ऐसा है दोस्तों? दोस्तों क्या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है? दोस्तों संविधान ये कन्फर करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है ऑन दी जुडिशियरी, है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों के लिए है। जुडिशियल रिव्यू वो पावर है जुडिशियरी का कि वो चेक कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। और एग्जामिनेशन के बाद अगर समझ में आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि अरे ये तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, नल एंड वाइड है, ये कह सकते हैं कौन, जुडिशरी। तो हाई कोर्ट को नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। दूसरा क्या है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम। क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? दोस्तों आईआर कोल्हो केस अगर आप पढ़ोगे 2007 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होगा किससे, जुडिशियल रिव्यू से, है ना। अगर आप 9th शेड्यूल में भी इंक्लूड कर देते हो तब भी जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अमेंडमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, बट हाँ क्वेश्चन लिंक किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं हो सकते, कैन नॉट बी कॉल्ड, तो ये तो बिल्कुल गलत है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा सबसे ज्यादा सटीक डेफिनेशन है लिबर्टी का? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, कि पॉलिटिकल रूलर्स से के टायरेनी से क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, या रिस्ट्रेंट ही ना हो, है ना, या जो मन सो वो करे, या डेवलप वन सेल्फ फुली। दोस्तों जो मन सो करे ये तो बिल्कुल गलत है, जो आपको पसंद होगा वो आप नहीं कर सकते हो ना, सही गलत की बात है यहाँ पे। रिस्ट्रेंट एब्सेंस होगा ऐसा भी नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो जरूरी होते हैं। अब आते हैं ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। दोस्तों ऑप्शन चूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जो लिबर्टी को देखा जाता था इस तरीके से देखा जाता था कि एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट ऑन एन इंडिविजुअल, है ना, कहते थे कि रिस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए, स्टेट क्यों लगाते हैं, सोसाइटी क्यों लगाते हैं ना, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम समझ जाएंगे, है ना। और जॉन स्टार्ट मिल के बारे में भी हमने पढ़ा था, 19th सेंचुरी की इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि रिस्ट्रेंट तो एविल है, लेकिन अगर हम डीडी बासु के बुक में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में पढ़ेंगे, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी में सोशल रिस्ट्रेंट होना जरूरी है। एंड और हम लिबर्टी किसको मान सकते हैं, जिसमें सबसे कोई ऐसा एक्शन जिसको करने से क्या हो, सबका भला हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कॉमन हैप्पीनेस हो, तो हम कहेंगे कि हाँ ऐसा है। तो रिस्ट्रेंट भी जरूरी है, आपको जो मन करने का होगा वो आप नहीं कर सकते हो ना, तो ये बात भी है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे ए में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स के टायरेनी से बचाव है, या लास्ट है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ। दोस्तों ऐसा एनवायरनमेंट जहां हम खुद के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खुद को फुली डेवलप कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरे अंदर मेरिट्स है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं ये पोजीशन को प्राप्त कर सकती हूँ, मेहनत करूंगी, मेरे पास मेरिट होगा, मैं करूंगी, है ना। तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर मैं चाहूंगी कि मैं कोई ऑफिसर बन जाऊं तो कोई मुझे रोक लेगा क्या? नहीं। मैं अपने जो है पोटेंशियल को समझ के मेहनत करके जो है फुल्ली अपने अपने आप अपना डेवलपमेंट कर सकती हूँ। तो जहाँ ऐसा सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ हम खुद को पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, एक्चुअल मीनिंग यही है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसी के साथ दोस्तों हमने PYQs 2019 के अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के PYQ सॉल्व करेंगे, पॉलिटी में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।